अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्फोबॉक्स स्टूडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली भट्ट। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में अक्सर हम पाकिस्तान के टैलेंट को इनवाइट करते हैं और उनमें ख़ास तौर पर हमारी कोशिश ये होती है कि नौजवानों को मौका दिया जाए। तो आज भी हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक टैलेंट को हमने इनवाइट किया है एज़ अ गेस्ट। तो उनका नाम है अब्दुर्रहमान। तो चले आएँ, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुर्रहमान, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान, आप बताएँगे कि आपका ताल्लुक कौन से शहर के साथ है और आप कौन-सी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो लाहौर में आजकल मौसम कैसा है? जी, मौसम तो कभी गर्मी होती है, अभी कल परसों हुँ, बारिश हुई। अच्छा। आपको कौन-सा मौसम पसंद है? गर्मी का मौसम पसंद है या सर्दी का? सर्दी सर्दी का पसंद है। अच्छा, तो लाहौर में तो हमने सुना है कि खाना-पीना भी बहुत होता है, तो आपको भी खाना-पीना पसंद है? जी, अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है, खाना-पीना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, जो कि पाकिस्तान का टैलेंट है, जो नौजवान हैं, उनको अपनी सेहत का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपका मुस्तक़बिल में क्या प्लान है? आप क्या करना चाहते हैं मुझसे? मैं मुस्तकबिल में गेम डेवलपर बनना चाहता अच्छा, आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो इतनी कम एज में आपको ये ख़्याल कैसे आया कि आपको गेम डेवलपर बनना चाहिए? हूँ। मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक है और गेम्स जैसे जैसे मैं देखता हूँ, उसके ग्राफ़िक्स वग़ैरह या जैसे मैकेनिक्स होते हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे अपनी गेम बनाने का भी शौक है। तो कुछ मैं बनाता हूँ गेम्स अपनी, तो वो HTML में होती हैं, यूनिटी में होती हैं। अच्छा, तो आप कुछ सॉफ्टवेयर के नाम ले रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर के कौन-कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जानते हैं? मैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर MS वर्ड को यूज़ करना जानता हूँ, MS एक्सेल भी यूज़ करता हूँ और MS पावर पॉइंट यूज़ करता हूँ और ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ और ईमेलिंग करता हूँ। कैपकट एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और सबसे आखिर में मैं गेम डेवलपमेंट के लिए यूनिटी यूज़ करता हूँ और HTML कोड लैंग्वेज है वो यूज़ करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो ये इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर में हैं जिनका नाम आपने लिया है कि आप इनमें काम करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपने कैसे सीखे हैं? कोई आपने कोर्स किया है कंप्यूटर में या कि आपने किसी से हेल्प ली है या कि आप ऑनलाइन ब्राउज़ करते हैं तो सीखते हैं, ये कैसे आपने सीखा ये? ये मेरा भाई IT का स्टूडेंट है, तो उसे देख देख के मुझे शौक पड़ा। कुछ मैंने उनसे सीखा और कुछ खुद मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए यूट्यूब वगैरह उससे। अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आप अपने तौर पे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हुए आपने इन सॉफ्टवेयर को सीखा है। तो आप कोई एआई टूल्स का इस्तेमाल भी जानते हैं? ये चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, डीप सीक और क्लाउड एआई। अच्छा, तो ये जो एआई टूल्स हैं, इनको आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? इनको मैं यूज़ करता हूँ गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, HTML कोडिंग के लिए और इसमें बैच फाइल होती है, वो भी उसमें कुछ होती हैं चीज़ें वगैरह उसके लिए। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान, क्या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर करके
तो हमारे नाज़रीन को कुछ परफ़ॉर्म करके बताएँ, तो क्या आप कर सकेंगे? जी ज़रूर। अच्छा, तो फिर सबसे पहले आप क्या करके बताएँगे? सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी के साथ एचटीएमएल के थ्रू कोडिंग करके दिखाऊंगा गेम डेवलप। अच्छा, तो वो किस तरीके से किया जाता है? आप जब चैटजीपीटी को रन करते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और साथ आपको बताता हूँ। जी, प्लीज़ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी, यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। क्रिएट a 2D game. ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ 2D गेम कोड इन एचटीएमएल, तो ये भी बना के देगा कोड हमें। ये गेम बन गया। अब इसको ये बन गई है गेम ये? जी, ये अच्छा, ये इतना आसान है गेम बनाना? जी, इसको बस एक प्रॉम्प्ट देना होता है हमने सिंपल चैट जीपीटी को, और ये गेम बना दे देता है। अब हम इसको अब्दुर्रहमान, प्रॉम्प्ट देना, इसका क्या मतलब होता है कि प्रॉम्प्ट देना चैट जीपीटी को? इसका क्या नाज़रीन को बताएं, या जो छोटे बच्चे हैं जो कि गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है कोई गेम डेवलपमेंट की तरफ आना चाहे, तो प्रॉम्प्ट देने का क्या मतलब है चैट जीपीटी को? प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कमांड टाइप होती है। हमने चैट जीपीटी को एक इधर लिखना होता है टेक्स्ट, जैसे हम उसको कहते हैं क्रिएट अ 2D गेम, एग्जांपल के तौर पे इधर लिखा भी हुआ है क्रिएट अ 2D गेम कोड इन एचटीएमएल। तो ये एचटीएमएल में वो सारा कोड बनाता है चैट जीपीटी, और हम इसको रन करके देख सकते हैं, और बाद में हम इसको एपीके में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको एपीके में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जी अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एपीके में फ़ाइल को कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा, ये आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? एपीके में कन्वर्ट करने का ये फायदा होता है कि अभी तो ये वेब में गेम चल रही है, बाद में ये ऐप सिंपली प्ले स्टोर से जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या गेम डाउनलोड करते हैं, तो वो गेम जो होती है वो एपीके में होती है या ऐप एपीके में होती है, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड होती है।
अब हमने जो गेम बनाई है उसको हमें अपलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे एक अकाउंट बनाना होता है जो परचेज करना पड़ता है इसमें। तो अच्छा। उसके लिए हम खाली एपीके बना सकते हैं जो वैसे क्रोम से इंस्टॉल हो सकता है, वो प्ले स्टोर पे नहीं। तो उसे फिर क्या हम सेल फोन पे भी रन कर सकते हैं गेम को फिर? जी, सेल फोन पे आप उसको रन कर सकते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड से, ओके, ज़बरदस्त। तो अब्दुर्रहमान, ये तो आपने एक HTML कोड के थ्रू एक गेम आपने डेवलप करके बताई है। अब नेक्स्ट आप क्या करके बताएंगे? नेक्स्ट मैंने यूनिटी में एक गेम बनाई है, वो मैं आपको जी प्लीज़ शेयर करवाएं। ये स्क्रीन शेयर होगी। जी। ये गेम मैंने बनाई है, सी शार्प कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें इसके कमांड है अच्छा। और ये अच्छा। एक गेम है। अच्छा। ये गेम ओवर होगी जैसे अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं अब्दुर्रहमान के यूनिटी में और सी शार्प कोड आपने, तो ये कोड की सिलेक्शन आप किस तरीके से करते हैं? ये आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आपने सी शार्प में कोड डेवलप करना है, या कि आप यूनिटी जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है इसको पहले रन करते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं? ये थोड़ा सा बताइए। ये जो यूनिटी है इसमें हमें एसेट्स वगैरह डालने होते हैं, एडिट करना होता है, और कोडिंग के लिए ये एक सिंगल लैंग्वेज होती है जो यूनिटी के साथ कंबाइन होती है, वो है सी शार्प लैंग्वेज। ये मैं आपको भी एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ सी शार्प की। ये जी। ये एक स्क्रिप्ट है, ओके, ये एनिमी स्क्रिप्ट में आपको दिखाता हूँ जिसमें अच्छा। एनिमी को कमांड क्या देनी है। ये देखें, अच्छा। ये एनिमी ने ये मतलब होगा। अच्छा, इसमें ये हमें ये स्क्रिप्ट क्या करेगा अब्दुर्रहमान? इसका क्या मतलब होगा इस स्क्रिप्ट का? ये स्क्रिप्ट जो है, ये जो एनिमी स्क्रिप्ट है हमारी, ये इधर में एनिमी स्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगा कि एनिमी जो हमारी तरफ आ रहा होता है ना, जिसका बिहेवियर जी। होता है यानी कि उसने हमें फॉलो करना है और उसने हमारे साथ आगे टच होना है, तो ये अच्छा, इसका होती है स्क्रिप्ट। ये इसने इसको फॉलो करना होता है हमें। तो तो इसका जैसे मतलब ये ये है कि जी, इसका मतलब यह है कि आपने एनिमी से अपने जो हेलीकॉप्टर है इसको आपने बचाना है और इसके साथ टच नहीं होने देना, ऐसे ही है? जी जी, और ये आप देख सकते हैं जैसे ये टच होता है साथ ही गेम ओवर हो जाती है, स्क्रीन पे दिखाया जाता है गेम ओवर। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान, आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको आप इस हवाले से क्या गाइडलाइन देंगे कि अगर कोई गेम डेवलप करना चाहता है या कुछ एडवांस लर्निंग करना चाहता है कंप्यूटर में, या इस तरह के कोई ऐप्स सीखना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पोस्ट करना चाहिए, जैसे यूनिटी के लिए एक कोर्स है, वो कोर्स आप बाय करके खरीद के आप कर सकते हैं कोर्स। तो उससे आपको गेम का अंदाजा होगा कि गेम आपने कैसे बनाना है। जैसे इसमें फिजिक्स क्या होती है, इसमें हेलीकॉप्टर के अंदर कोलिजन डिटेक्शन वगैरह, इसमें कोलाइडर वगैरह, रिजिड बॉटम, ये सारी चीज़ें ये गेम डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, और इसको सीखने के लिए आपको कोर्स। अच्छा,
तो अब्दुर्रहमान, ये जितना भी काम आप कर रहे हैं, तो आप अपनी रेगुलर स्टडीज़ भी साथ में करते हैं, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि साथ-साथ आप गेम डेवलपमेंट भी इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, इसको परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। तो इसके साथ-साथ आप अपनी स्टडीज़ का कोई हर्ज तो नहीं आपका होता कि कोई आपने कोई प्लान किया होता है, कोई टाइम टेबल वगैरह स्केड्यूल बनाया होता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, नॉर्मल डेज में रूटीन में क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई होती है, और वीकेंड पे जैसे सैटरडे संडे उस दिन फिर गेम डेवलपमेंट पे सारा फोकस होता है। फिर ये एक टाइम टेबल है, तो नॉर्मल डेज में पढ़ाई होती है और बकाया वीकेंड पे फिर इस पे फोकस। ज़बरदस्त। तो आप तो बहुत अच्छे टाइम मैनेजर लगते हैं। तो आप मुझे फाइनली ये बताएँगे कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो स्कूल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 4 मैसेजेस आपको क्या लगता है, या आप मिक्स करके आप मैसेज देना चाहें कि आप इनको क्या कहना चाहें? स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का उनको शौक है उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और लेकिन उसको करें इस तरह के फिर उसके माहिर होते हैं उसमें उसमें फिर उनको कोई मसला ना हो। और अगर वो उसी पे फोकस करेंगे तो फिर उनके स्किल्स जो हैं वो बेहतर होंगे उसमें। और जैसे गेम डेवलपमेंट में अगर मैं फोकस करता हूँ तो मैं गेम आगे डेवलप करके उसको जब लोग खरीदेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो उससे अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मैं इसी चीज़ पे फोकस करूँ तो इसे ज़्यादा अर्निंग। अच्छा, ज़बरदस्त। और फिर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज ये है कि बच्चे अगर चाहते हैं कि वो गेम डेवलपमेंट करें तो पेरेंट्स ये ना कहें कि नहीं आप ये कर लो या ये कर लो। उनको जिस चीज़ का शौक है वो उनको ये करना है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। बच्चे तो बड़े खुश होंगे आपके इस मैसेज को सुन के कि जो वो करना चाहते हैं, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें सपोर्ट करें। वैसे भी ये बात ठीक है कि इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखना जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट का ख़्याल रखें। तो टीचर्स के लिए क्या मैसेज है? टीचर्स के लिए और एजुकेशन के लिए मैसेज ये है कि चीज़ों को पढ़ाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाते। तो प्रैक्टिकली हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चीज़ों को बताना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ख़ासतौर पे कंप्यूटर रिलेटेड हैं, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इनको समझना और इनको समझाना और फिर इनको परफॉर्म करना, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ऐसा ही है? जी। अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट थोड़ा-सा इस वक़्त अनस्टेबल है, तो इस वजह से कहीं-कहीं आवाज़ ब्रेक होती हुई आपको फ़ील हो रही होगी, जिसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। तो अब्दुर्रहमान, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारी दुआ है कि आप अभी से आपने इतनी यंग एज में इतना कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, तो फ्यूचर में भी आप इसी तरह से कामयाबियाँ हासिल करें, मज़ीद सीखें, और अपने स्कूल का, अपने इंस्टीट्यूट्स का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।